कोकिली हले जन्म रे सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान हे माई कोने कोकिली हले जन्म रे सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत गंभीर है। जिस समय मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान के हवाले से यह बता दूं कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में भर्ती लोक गायिका शारदा सिन्हा को ICU में शिफ्ट किया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने सोशल मीडिया फेसबुक पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मेरी मां कुछ देर पहले वेंटिलेटर पर चली गई है, उन्हें प्रार्थना और दुआ की बहुत जरूरत है। जाहिर है, जिस तरह से अंशुमान ने अपनी मां के बारे में जानकारी साझा की, तो यह छिपा नहीं है कि जो परिस्थिति है उसमें शारदा सिन्हा का पूर्णतः स्वस्थ होना बहुत आसान हो। हम आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। शारदा सिन्हा की जो पहचान रही है, उस पहचान से बिहार का जाहिर तौर पर खास रिश्ता है। शारदा सिन्हा और बिहार एक दूसरे के पर्याय हैं। खास तौर से लोक गायकी की दुनिया में शारदा सिन्हा ने जो अपनी पहचान बनाई, जो नाम कमाए, बिहार का भी मान सम्मान और गौरव उतना ही बढ़ा। इस दौर में जब लोक गायकी के क्षेत्र में आने वाली नई पीढ़ी लोक गायकी की आड़ में अपनी कथित लोक गायकी से शोहरत बटोरती है, पैसा बटोरती है, लेकिन जो असल लोक गायकी है उसको लेकर सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं यह कहने की सूरत बनती है कि कुछ बात तो है जो इस नई पीढ़ी में नहीं है, जो शारदा सिन्हा में थी। हो सकता है आप जिस समय सुन रहे होंगे शारदा सिन्हा के बारे में जो खबर होगी निराश करने वाली होगी। तो जब मैं शारदा सिन्हा के बारे में बात करने बैठा हूं, तो एक बार की कई चित्र गुजरने लगे हैं। बात 2006-07 की है। मैं पत्रकारिता में पटना में सक्रिय था, बिहार में सक्रिय था, लेकिन जब झारखंड की पत्रकारिता में कदम रखे, जमशेदपुर आना हुआ, तो कुछ दिनों बाद ही छठ पर्व के मौके पर शारदा सिन्हा भी जमशेदपुर आई थी। उन्हें जमशेदपुर के सिद्धगोरा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। यह जानकारी मुझे मेरे साथी
अवधेश पांडे ने दी। अवधेश पांडे अब हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे अखबार में गए, फिर लौटे। फिर वक्त ज्यादा सरोकार उनसे नहीं है। तो अवधेश पांडे ने मेरी सूचना दी मुझे, और उन्होंने इच्छा जताई कि आप शारदा सिन्हा से वाकिफ हैं तो चलिए, क्यों न एक साक्षात्कार के बहाने मुझे भी मिलवा दीजिएगा। मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं चला गया जमशेदपुर के साक्षी में, गंगा इंटरनेशनल होटल में। मैंने संवाद भेजा तो देरी किए बगैर शारदा सिन्हा सामने हाजिर थी, साथ में उनके पति भी थे। बैठकर बहुतेरी बातें हुई लोक गायकी को लेकर, पुराने जमाने की, नई जमाने की। और शारदा सिन्हा इस बात को लेकर चिंतित दिखी थी कि नई पीढ़ी परंपरा को आगे बढ़ा तो रही है, लेकिन उसमें जो कुछ नकारात्मकता आ रही है वह दूर होनी चाहिए। उन्होंने खासतौर से छठ पर्व को लेकर के जो गीत गाए हैं वह युगों युगों तक शायद ही भूला पाए। फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं, उनकी खास पहचान रही है। तो जब आप शारदा सिन्हा के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने बैठेंगे तो किस रूप में करेंगे? किसी व्यक्ति का आकलन का एकमात्र आधार है कि नियति ने जिस जगह पर लाकर उसको रखा है वहां उसकी भूमिका क्या रही। तो कोई शक नहीं कि जिस तरीके से राजनीति में नेहरू का, संगीतकारों में नौशाद का, गायकी में खासतौर से बॉलीवुड गायकी में लता का, कवियों में दिनकर का जो अवदान रहा है, वही लोक गायकी के क्षेत्र में शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा को लेकर के मेरे परिजन भी, परिवार के सदस्य भी, खासतौर से मेरी पत्नी कुमारी छाया जो अभी इस दुनिया में नहीं रही, अल्पायु में जानलेवा बीमारी उन्हें खींच ले गई। वह भी अपने बचपन के दिनों की याद करती थी और फिर बताती थी कि किस तरीके से बारीडीह में, जमशेदपुर के बारीडीह में हिंदुस्तान मित्र मंडली के कार्यक्रम में जब वह नन्ही बच्ची थी तो शारदा सिन्हा को सुनने गई थी। किस तरीके से उनके पिताजी शारदा सिन्हा के गानों का कैसेट रखते थे और उसे सुना करते थे। तो जीवन अनिश्चितताओं का नाम है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। दार्शनिकों, विचारकों ने अपने ढंग से इसमें दिशा और नित्यता खोजने का प्रयास किया है। आपको याद होगा फिल्मानंद का एक संवाद कि बाबू मुसाए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह जिसे ना आप बदल सकते हैं न मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की अंगुलियों में बधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो यदि आप आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं तो आपको और भी निश्चिंता पूर्वक जीना चाहिए। कहा गया है गीता में कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। सार यह कि जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में व्यर्थ सोचना क्या, जो प्रत्यक्ष वर्तमान है उसको खूबसूरत बनाने के निरंतर प्रयास में लगे रहे। इसी में जीवन की सार्थकता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी हो ना हो। तो आप देखेंगे कि शारदा सिन्हा ने
जो जिया है उसमें यह बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, तो उनकी जिंदगी बड़ी थी। उन्होंने जिस तरीके से जिया, जो छाप छोड़ गई, उसको भूलाना, उससे बढ़कर आगे लकीर खींचना। खास तौर से लोग गायकी के क्षेत्र की ही बात कर ले तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो आइए हम सब मिलकर शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने की कामना करें, प्रार्थना करें, उनके परिजनों को संबल दें। जैसा कि मैंने कहा था कि शारदा सिन्हा के पुत्र ने जो जानकारी साझा किया है उसके अनुसार इस बार स्थिति जो है कुछ ज्यादा विकट है। तो इंतजार करें किस रूप में खबरें हमारे साथ आती है। तो फिर वक्त इतना ही। नमस्कार।